हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और जिस वीडियो का हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया कि मेरे एक स्टूडेंट का BA इकोनॉमिक ऑनर्स में एडमिशन हो चुका है। DCAC कॉलेज उसको अलॉट हुआ है। 22nd प्रेफरेंस थी उसकी कॉलेज की। EWS ये कोटा है, उसका स्कोर आप सामने देख सकते हैं। 567 स्कोर पर उसका ये एडमिशन हुआ है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है, आगे आपको किस तरीके से किस किस चीज़ों का ध्यान लेना है। सबसे पहली चीज़ ये समझो, अगर आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि काफ़ी बार होता है कि जिस फॉर एग्जांपल मेरी अगर SRCC 22nd रैंक से नीचे होता, मेरे को BCom ऑनर्स करना ही नहीं है, ठीक है, और वो मेरा 48th रैंक पर होता, ठीक है, बट उसकी जो कट ऑफ है वो गई हुई है 780, 789, 790, ठीक है। अगर वो कट ऑफ है तो डेफिनेटली मैं उस कट ऑफ क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। तो जिस भी कट ऑफ को मैं मीट कर रहा हूँ और जो भी मैंने कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन इसमें भरा है, हाईएस्ट प्रेफरेंस का कोर्स और कॉलेज जिसका भी मैंने कट ऑफ का क्राइटेरिया मीट किया है, मेरे को वो कॉलेज इसके अकॉर्डिंगली एलोकेट हुआ है। दिस इज कॉल्ड सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। अब आपको एक ही सीट एलोकेट होगी एंड यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन to reject this. If you reject this and if you do not do anything, your application or your process, you are out of the process, okay? तो आपको क्या करना है, इस पे एक्सेप्ट एलोकेशन पर जाना है। एक्सेप्ट एलोकेशन पर जाने के बाद आपको ये सब चीज़ें पर आई विश टू टेक एडमिशन इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आई डिक्लेयर माई सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, आई विल बी फिलिंग एन ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट ऑन कंफर्मेशन ऑफ माई एडमिशन, आई शैल प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब क्लास शुरू होंगी तब आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करते टाइम करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, एडमिशन कंसेंट डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपका क्या करना है, यूज़र एक्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस। तो ये जो है किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर प्रोसेस जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अब ये जा चुके हैं उनके पास, और अब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा। अब आपका क्या काम है, आपको वापस इस पर आते रहना है, ठीक है। आपको जैसे आप होम बटन पर जाओगे, ठीक है, ये क्वेरीज़ हैं, ये क्वेरीज़ का कॉलम है, आपको यहाँ पर आना है और अपनी क्वेरीज़ को देखना है कि कोई क्वेरी तो नहीं है, क्योंकि जितने बार बार आके आपका ये काम होगा, आपको ये देखना है, क्योंकि अगर आप अल्टीमेटली क्वेरीज का रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर ये आपका एडमिशन लैप्स हो जाएगा और आप बाद में एडमिशन नहीं क्लेम कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम अगेन and check your queries if the college has given some queries, and if there are some queries you have to respond to those queries. So this is how it should go. और अभी के लिए यही था गाइज। और जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं गाइज, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। आपका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी 10,000 रैंक है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको पहली ही लिस्ट में भी एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। आप ये बोलोगे इतनी तो सीट्स ही नहीं है, अरे तो उन बच्चों की प्रेफरेंस भी इतनी नहीं होगी। जो मैक्सिमम जिस कोर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी उस कोर्स में सबसे ज़्यादा पहले सीट्स फुल होंगी। उस कोर्स में अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा पीछे रैंक है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं गाइज। अब मेरे को इकोनॉमिक ऑनर्स करना था इस स्टूडेंट को, तो उसने इकोनॉमिक ऑनर्स को बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखा, या इसको BMS करना था तो BMS इसका नंबर 1 पर था, ठीक है। तो अब कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही आपको फीस पे करनी होगी, एडमिशन प्रोसेस आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होंगे कॉलेज से, उसके बाद फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप फीस पे कर दोगे, बहुत ही सीमलेस प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका अपग्रेड का बटन एक इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपग्रेड बटन दबाना ही है अगर आपको ऊपरे कॉलेजेस में जाना है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी। और मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे को इससे समझ आया होगा कि किस तरीके से वो अपना चीज़ें प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ होगी कि आपको किस तरीके से आपकी जो ऊपर वाली प्रेफरेंसेस होंगी, अगर आपको वो रीअरेंज करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ आपको क्या कर सकते हो आप लोग। जैसे आप होम पर गए, होम पर जाने के बाद माई सीट एलोकेशन में तो यही है, माई एप्लीकेशन फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 में इस बच्चे को 22nd कॉलेज का ये मिल चुका है, ठीक है। अब इसको अगर SGTB में जाना है तो डेट इज 21st रेफरेंस। आप 22 से ऊपर की जितनी भी एलोकेशंस हैं आप इन्हें रीअरेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि किसी और कोर्स में ज़्यादा बेनिफिट है तो आपको लगेगा EWS का
शहीद सुखदेव में या किसी और बेटर कॉलेज में, ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कट ऑफ पर एडमिशन हो रहा है, तो आप उस कॉलेज को उसकी प्रेफरेंस ऊपर रख दोगे अगर आपको वहाँ जाना है, ठीक है। आपको जो भी कॉलेज एलोकेट हुआ है, आप वहाँ कॉलेज और कोर्स जो एलोकेट हुआ है आप उसके ऊपर जा सकते हो, ऊपर की प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो, नीचे की नहीं। इसकी कल एक डिटेल्ड वीडियो सुबह 10 बजे जैसे ही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि आप किस तरीके से अपनी जो प्रेफरेंसेस है वो रीअरेंज कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज़्यादा टेंशन मत लो। मेरे को जो भी आपके डाउट्स हैं सब कमेंट सेक्शन में डालो, सारे डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। चलो बाय।